राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 ने सीधे सीधे आपको यहाँ पे ट्रैप किया है। इसने अपने ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन दिया, इवन प्रीवियस डे लो का भी आप देखेंगे ब्रेकडाउन दिया, और यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, यानी कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा सेटअप बना के दिया। इसने ब्रेकडाउन भी दिया, उसके बाद फुल ओवर कैंडल भी दी, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे इसने ट्रैप कर दिया, यानी कि आपका एक एसएल सीधे सीधे इसने हिट कर दिया। बैंक निफ्टी का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा, बैंक निफ्टी ने आपको किसी भी तरीके से ट्रैप करने की गलती नहीं की है, लेकिन निफ्टी 50 ने आपको सीधे सीधे ट्रैप किया है और उसके बाद एक रेंज में यहां पे आपको साइडवेज मोमेंटम भी देते हुए दिखाई दिया। इसे भी हम डिटेल में समझेंगे, काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न का भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन पहले कुछ सिचुएशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि मन से वो बात निकल जाए जो सभी लोग सोच के चल रहे हैं, क्या मार्केट में गिरावट आएगी या कितनी बड़ी आपको गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है। आइए उन सारी चीजों का सिचुएशंस का हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मार्केट में जब एक ये निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया था, एक रिजेक्शन प्लान किया था, फिर इस हाई का ब्रेकआउट दिया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर एक रिजेक्शन प्लान किया था, फिर से इस हाई का ब्रेकआउट दिया। तो अभी हम एक देख रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट मार्केट प्लान कर सकता है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट, अगर ये 26,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो यहीं से फिर से आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, नहीं तो ऑल टाइम हाई की तरफ आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। चलो, ऊपर की बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हम नीचे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस एरिया पे फोकस करो। ये कौन सा है? 25,500। अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग गया, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। मेन फोकस करना है आपको 25,326। अगर इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, देखो ये वो जोन है जहां से मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान करके बाउंस कर सकता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अगर मार्केट इस मोमेंटम में चल रहा है तो जो पिछला हायर लो है, अगर उसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी मार्केट में ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर 25,326 का मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नेगेटिव साइड मार्केट और भी ज्यादा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि फिर सपोर्ट एरिया इस जोन में आ जाएगा 24,750। इससे पहले एक सपोर्ट कहां बन सकता है? 25,000 राउंड लेवल पे बन सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो इस जोन का भी आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिल गया, इस जोन का भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर मार्केट इस एरिया में आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 24,000 के जोन के आसपास आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। चलो, ये तो दूर की बात हो गई, बाद में डिस्कशन कर लेंगे इसका। लेकिन फिलहाल जो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, दो चीजों पर होना चाहिए। पहली चीज, अगर वो 26,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव सिनेरियोज के बारे में हम सोचेंगे, या फिर वो 25,326 का ब्रेकडाउन देके इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो नेगेटिव सिनेरियो के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे। समझ में आ गया? इस बीच हम छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज को प्लान करेंगे, जैसे ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन या ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट, या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट। इन चीजों पे काम करेंगे। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन सेटअप्स को सीख सकते हैं और डिटेल में सारी चीजों को समझ सकते हैं। चलो, ये तो बात हो गई एक बड़े टाइम फ्रेम की, लेकिन फिबोनाची क्या कहता है? अगर हम यहां पे बड़े टाइम फ्रेम पे प्लान करें तो हमारे लिए पिछला लो ये है, हम देखते हैं यहां से मार्केट में एक मोमेंटम आया है। अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम देखें तो इस जोन के आसपास हमारे कौन कौन सी चीजें प्लान हो रही है। इस एरिया के आसपास हमारा कौन सा लेवल निकल के आता है? 0.382। और इस लेवल के पास कौन सा निकल के आता है? जो कि गोल्डन रेशो है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। फिर 24,750 काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। गोल्डन रेशो आपका यहीं पे है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये अभी काफी दूर है। मोटा मोटा आप समझेंगे लगभग 1000 पॉइंट दूर है, तो इसका डिस्कशन हम बाद में ही कर लेंगे, तब आएगा। लेकिन फिलहाल हम फोकस कहां करेंगे? 25,326 पे हम फोकस करेंगे। आइए डिस्कशन को थोड़ा और कम कर देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में एक रुकाव आया है,
मोमेंटम आ रहा था, मार्केट में गिरावट आई, अब ये एक रुकाव आया है, एक रेंज यहां पे मार्केट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पे काफी सवाल ये खड़े हो जाते हैं, क्या ये नेगेटिव मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होगा या फिर मार्केट आपको बाउंस करता हुआ दिखाई देगा? ये सिनेरियो अब सबसे बड़ा जो मन में चल रहा है, इसका जवाब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। काफी लोग क्या सोच रहे हैं, बड़ी गिरावट आएगी, आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस जोन पे फोकस करो। क्या ये रेजिस्टेंस नहीं बना? बिल्कुल बना है, पहली बात नोट कर लो। क्या मार्केट ने इस जोन में साइडवेज मोमेंटम नहीं दिखाया? बिल्कुल दिखाया है। इसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आया है, तो अगर ये यहां से मोमेंटम दिखाता है तो इस एरिया पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। भाई हम सिंपल सा एक बेसिक सा रूल जानते हैं, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिबोनाची क्या कहता है? भाई अगर आप फिबोनाची भी लगाएंगे, मैं लो पकड़ता हूं, यहां से मैंने लो को पकड़ा और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी उठाता हूं, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि काफी मेहनत लगती है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं और तब भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब देखो गोल्डन रेशो कितनी बेहतरीन जगह आपके लिए निकल के आया, बिल्कुल वही जो कि हम सिंपल सा डिस्कशन कर रहे थे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यही आपके लिए गोल्डन रेशो है 25,330, क्योंकि 0.618 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब हमें एक सिनेरियो समझ में आ गया, हम शांति से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो हमें यहां पे इस रेंज के ब्रेकआउट पे कुछ प्लान करना है, ना इस रेंज के ब्रेकडाउन पे कुछ प्लान करना है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो 25,695 के ब्रेकडाउन के बाद ही हम नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे, क्योंकि मार्केट आपको 0.382 का ब्रेकडाउन दे देगा। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 25,514, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो गोल्डन रेशो पे मार्केट आ जाएगा 25,330, और इस जोन पे मार्केट पहले भी टाइम स्पेंड कर चुका है, यानी कि इस लेवल की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मार्केट रेस्पेक्ट कर चुका है, जो कि हमें साफ साफ यहां पे चार्ट पे दिखाई दे रही है। समझ में आ गई यहां तक बातें? क्लियर हो गई यहां तक बातें? आगे बढ़ाते हैं हम डिस्कशन को। अब गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बार इस पैटर्न को समझ लो। इस पैटर्न को समझना भी हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्या मैं यहीं पे टाइम फ्रेम चेंज करके इसे समझा दूं? अगर मैं यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं, यहीं पे समझाना ज्यादा बेटर रहेगा। ये एक आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये आपके लिए मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया बना रखा है, लेकिन यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। समझो, बात को समझो, यहां पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यानी कि अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। लेकिन अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम देना है, तो मैंने क्या समझाया, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे आपको काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पे रूल नंबर 2 लगता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी सपोर्ट बैठा है तो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे आपको काम करना चाहिए। इस सपोर्ट पे मार्केट के बिहेवियर को देखना पड़ेगा आपको। अगर बाउंस करेगा तो हम कम क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है भाई, ट्रेंड की डायरेक्शन में फुल क्वांटिटी में काम किया जाता है, ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में आपको हाफ क्वांटिटी कर लेनी चाहिए, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो या प्रॉपर तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट ना आता हो। तो हम यहां पे क्या प्लान करेंगे, अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे काम न करके 25,695 के ब्रेकडाउन पे आपको काम करना चाहिए, नहीं तो उससे पहले आपको काम नहीं करना चाहिए। यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, तब भी आप इसी पे फोकस रखोगे 25,695। इस बीच कहीं भी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे, बाउंस मारे, कोई काम का नहीं है। चलो बाउंस मार्केट मारने भी लगा तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी है और आपका प्रीवियस डे आईबीसी जोन में 25,916।
इसका ब्रेकआउट मिला तो 26,000 राउंड लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना यहां पे। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट ने यहां पे गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन दे दिया तो एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप इस मोमेंटम को प्लान कर सकते हैं, जो कि 25,514 तक के जोन का। इस मोमेंटम को आप प्लान करके चल सकते हैं, नहीं तो उससे पहले जितना शांति से काम करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके अपोजिट आपको गैप अप ओपनिंग देने की प्लान करता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा, तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 25,916। अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए 26,000 काफी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। तो ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। इन पैटर्न्स को जरूर समझना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, नहीं तो एक लर्न टू अर्न के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, जैसे आप चैनल पे जाएंगे उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया है कि आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।